माँ, मेरे लिए ये नौकरी बहुत ज़रूरी है। अगर ऑफिस वालों को मेरा काम पसंद आ गया तो वो मेरी पगार बढ़ा देंगे। बहुत मुश्किल से तो मुझे ये नौकरी मिली है, और अगर तुम ऐसे घबरा कर भेजोगी तो वहाँ अनजाने शहर में मेरा और भी मन नहीं लगेगा। हाँ हाँ, नहीं कर रही मैं मन उदास, पर तू वादा कर मुझे रोजाना फोन करती रहेगी। हाँ माँ, मैं जब भी काम से फ्री हुआ करूँगी मैं सबसे पहले तुम्हें फोन करूँगी। अच्छा रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए बांध देती हूँ, रास्ते में तू वही खा लेना। ठीक है माँ, तब तक मैं अपना सामान बैग में रख लेती हूँ। ये है सुरभि, सरला की बेटी। सरला बहुत गरीब है। पति के जाने के बाद लोगों के घरों में काम करके वो पैसे इकट्ठे करके सुरभि को पढ़ाती लिखाती है। सुरभि ने गांव में ही रहकर 12वीं तक पढ़ाई पूरी की। सुरभि आगे तो पढ़ना चाहती थी, लेकिन पिछले 1 सालों से सरला की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, जिसकी वजह से सुरभि कॉलेज जाने का सपना छोड़ देती है और वो शहर में नौकरी ढूंढने लगी। सुरभि के बचपन की सहेली रिया के कुछ समय पहले ही दिल्ली में एक कंपनी में जॉब लगी थी। रिया जब गांव आई तो सुरभि ने भी अपने बारे में रिया से बात की, तो रिया ने उसकी नौकरी भी उसी कंपनी में लगवा दी। अगले दिन सुरभि नौकरी के लिए दिल्ली पहुंचती है। ऑफिस में रिया उसे सब कुछ समझा देती है। सुरभि खूब मेहनत के साथ उस कंपनी में नौकरी करने लगती है। इस कंपनी के मालिक मिस्टर अंबानी जी की बेटी कल हमारे ऑफिस आने वाली हैं। सभी स्टाफ को उनका पूरा ख्याल रखना है, और कल उनका जन्मदिन भी है, तो हम उनके लिए एक छोटी सी पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेक श्योर कि उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। आप सब उनका अच्छे से ध्यान रखिएगा, समझ गए? जी सर, हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। सुना है विदेश से पढ़ी लिखी है, बहुत ही ज्यादा नखरे दिखाती हैं। आज भी मैंने उनसे बात की थी, बहुत ही ज्यादा तीखी बातें कर रही थी। हमें तो उनका अच्छे से ध्यान रखना होगा, नहीं तो ऑफिस में बॉस हमारे वाट लगा देने वाले हैं। अगले दिन ऑफिस में सुरभि, आज तो संध्या मैडम आने वाली है, तू रेडी है ना? हाँ रिया, मैं तो रेडी हूँ। ओ देखना, माँ का कॉल आ रहा है, मैं बात कर लेती हूँ। हेलो सुरभि, बेटा जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हो। थैंक यू माँ, मेरे जन्मदिन पर आपका आशीर्वाद बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। आज के दिन सुरभि का भी जन्मदिन था। ये बात सुनकर ऑफिस में सभी स्टाफ सुरभि को जन्मदिन की बधाई देते हैं। अरे सुरभि, आज तुम्हारा भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। वैसे सब किस्मत की बात है, आज तुम्हारा भी बर्थडे है और अंबानी सर की बेटी का भी बर्थडे है। वो कहाँ और हम कहाँ। अब ये सब छोड़ो और हम सब अपना अपना काम करते हैं, अभी बहुत सारी तैयारियां भी बाकी है। सुरभि, तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। हाँ मुकेश सर, मैं अभी आ रही हूँ। सुरभि, मैं तुम्हें आज एक स्पेशल ड्यूटी दे रहा हूँ। जब संध्या मैडम आएंगी तो तुम उनके वेलकम के लिए गेट पे ही खड़ी रहना, और जब उनकी एंट्री हो जाएगी तो तुम उनके साथ ही रहना और देखते रहना, उन्हें किसी भी चीज की कमी ना हो। सुरभि को ऑफिस के गेट पर ही ड्यूटी मिल जाती है। सुरभि संध्या के वेलकम करने के लिए गेट पर आके खड़ी हो जाती है। आपको वहाँ गाड़ी के पास कोई बुला रहा है। ओह, कहीं संध्या मैडम आ तो नहीं गई? मैं वहाँ गाड़ी के पास जाकर देखती हूँ। जैसे ही सुरभि गाड़ी के पास आती है, दो बदमाश उसे उठाकर गाड़ी में बिठाकर लेकर चले जाते हैं। इतने में ही संध्या की गाड़ी भी आ जाती है, जिसे देख रिया कहती है, ओ सुरभि, तू यहाँ क्या कर रही है और संध्या मैडम की गाड़ी में क्यों बैठी है? जल्दी उतर। एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। और मेरा नाम सुरभि नहीं, मेरा नाम संध्या है, और मैं इस कंपनी की ऑनर की एक लौती बेटी हूँ, ना कि कोई सड़क छाप सुरभि। सॉरी सॉरी संध्या मैडम, हमारी एक स्टाफ है सुरभि, वो भी एकदम हूबहू आपके जैसी ही दिखती है। बॉस, और सुरभि मैम को कोई बुला के ले गया और जबरन उनका मुंह बांध के गाड़ी लेकर चला गया। सुरभि की लापता होने की खबर बॉस उसकी माँ को देता है। वो फौरन ही बस पकड़कर शहर आ जाती है और संध्या के माता पिता भी ऑफिस में आ जाते हैं। अरे सरला,
तू यहाँ तू तू यहाँ क्या कर रही है? मालकिन, मालकिन, मुझे माफ कर दीजिएगा। सुरभि मेरी बेटी नहीं है, वो आपकी बेटी है। आपको 2 जुड़वा बेटी हुई थी और मेरी कोई भी संतान नहीं थी, इसीलिए मैं आपकी बेटी लेकर अपने गांव चली गई थी। मालकिन, मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे अब समझ आ रहा है, वो कुकरीजा मुझसे बदला लेने के लिए सुरभि को संध्या समझ के अपने गुंडों से उठवा ले गया है। मैं अभी कुछ करता हूँ। फिर अंबानी संध्या को बचाकर लाता है। माँ, तूने ये क्या किया था? मेरे ही माता पिता से तूने मुझे अलग कर दिया था और तूने ऐसा क्यों किया? माँ, सुरभि, मुझे माफ कर दे। मेरी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए मैं तुझे अपने साथ लेकर आई थी। अब तू अपने असली माता पिता के पास चली जा। मैं अकेले अपनी बाकी की जिंदगी काट लूंगी। नहीं माँ, ऐसा मत बोल माँ। भले मुझे जन्म किसी और ने दिया है, लेकिन मैं बचपन से तेरे साथ रही हूँ। तूने मुझे पाला पोसा है, तू भी हमारे साथ ही रहेगी माँ। फिर क्या सारे हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। अगर आपको भी हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी मज़ेदार कहानियों के लिए।